हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है। क्लास नंबर 168 168, जिसमें मैं आपको सप्ताह 29 का दिवस 6 कराऊंगी। सप्ताह 29 के हम 1 से लेके 5 तक के दिवस कर चुके हैं और आज हम करेंगे दिवस 6। और दिवस 6 में बेटा आप सभी जानते हैं हम क्या करते हैं। जो दिवस 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन आंसर आते हैं वही सब क्वेश्चन आंसर मिक्स करके दिवस 6 में दे दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। और हमारे पाठ का नाम वही चल रहा है, कोशिश हुई कामयाब, जिसमें वो चुस्किट की कहानी है। आई होप आप सबने वो कहानी जरूर पढ़ी होगी, ठीक है, क्योंकि कहानी बेटा पढ़ते हैं ना तो कहानी को ऐसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, ऐसे ऐसे खुद की कहानी हो वो इस तरीके से, उससे क्या हमें क्वेश्चन आंसर आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना बेटा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो देखिए, सप्ताह 29 का दिवस 6, पाठ 27, कोशिश हुई कामयाब। चलते हैं हम अभ्यास क्रमांक 1 पर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चुस्किट के लिए आज का दिन खास क्यों है। तो बेटा ये प्रश्न आप देखो, दिवस 1 में आया है ये वाला प्रश्न, पहला ही प्रश्न था दिवस 1 का। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो चुस्किट के लिए आज का दिन बेटा खास क्यों था, क्योंकि आज वह स्कूल जाने वाली थी। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये प्रश्न तो सबको याद होगा, है ना। चलिए तो लिख लीजिए इसको, चुस्किट के लिए आज का दिन खास क्यों है, क्योंकि आज वह स्कूल जाने वाली थी। तो बेटा चुस्किट स्कूल कितने सालों बाद जाने वाली थी, जब पूरे 10 सालों बाद, वो 10 साल की हो गई थी, आज तक वो स्कूल नहीं जा पाई थी। क्यों, क्योंकि उसके पैर खराब थे। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 पर चलें। अभ्यास क्रमांक 2, प्रश्न 2, आपको स्कूल में क्या क्या अच्छा लगता है। तो बेटा आपको स्कूल में क्या क्या अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन भी पहले आया है। जैसे कि पढ़ना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, या प्रार्थना होती है स्कूल में, है ना, प्रार्थना करना अच्छा लगता है, या फिर आपको स्कूल में योगा होते हैं, योगा करना अच्छा लगता है, या दोस्तों के साथ खाना खाना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है आपको, दोस्तों के साथ खेलना या खाना खाना। आपको जो भी स्कूल में अच्छा लगता है, ठीक है, आपको स्कूल में क्या क्या अच्छा लगता है वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रश्न आप स्वयं से करेंगे, आपको जो अच्छा लगता है, आपको खुद को जो अच्छा लगता है वो लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए, अभ्यास क्रमांक 2 भी कर लीजिए सब बच्चे कंप्लीट। फिर हम अभ्यास क्रमांक 3 पर चलेंगे। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न 3, चुस्किट किस किस की सहायता से स्कूल पहुंच गई। तो बेटा चुस्किट की किस किस ने मदद की थी स्कूल पहुंचने में। एक तो वो जो उसका पड़ोसी लड़का था अब्दुल, उसने मदद की थी। अब्दुल ने कैसे मदद की थी बेटा, उसने हेडमास्टर हैं, अपने शिक्षक हैं, मास्टर टीचर और कुछ बच्चे, उनको मनाया था कि हमें चुस्किट की मदद करनी चाहिए स्कूल आने में। तो हेडमास्टर और अध्यापकों ने कैसे मदद की थी बेटा, उन्होंने क्या किया था, जो स्कूल और चुस्किट के घर के बीच में पुलिया पड़ती थी, नदी, उस पर लकड़ी का पुल बनाया, है ना, लकड़ी की फट्टियां बिछाई थी उस पर, जिससे कि पुल सा बन गया एक। और बच्चों ने कैसे मदद की थी बेटा, कुछ बच्चों ने तो जो उसके घर वाली जमीन थी उसको समतल किया, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी ना, तो उसको समतल मतलब एक इकसार कर दिया, एक समान बिल्कुल। और कुछ बच्चों ने जो नदी के पास वाली जगह थी उसको समतल किया था, है ना। तो देखो सबने मिलके उसकी हेल्प की तो वो स्कूल चली गई, है ना। अगर नहीं करते तो वो बेचारी कभी जिंदगी में स्कूल जा ही नहीं पाती।
ठीक है, तो उसकी मदद किस किसने की थी? चुस्किट की अब्दुल ने, हेडमास्टर ने, अध्यापक ने और कुछ बच्चों ने। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा पहले आ चुका है, तो याद हो गया होगा ये भी प्रश्न आपको, है ना। साथ ही साथ प्रश्नों को याद भी करते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। चौथा प्रश्न, आप प्रतिदिन किन किन लोगों के साथ स्कूल आते जाते हैं? तो बेटा आप किस किस के साथ स्कूल जाते हो? ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है ना, मैंने पहले भी करवा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए ही है। तो बताओ आप किसके साथ स्कूल जाते हो? जैसे कि आप दोस्तों के साथ स्कूल जाते हो, कि अपनी माताजी के साथ जाते हो, या पिताजी के साथ जाते हो, या अपने दादाजी के साथ जाते हो, या दादी के साथ जाते हो, या फिर अपने भाई के साथ जाते हो, या बहन के साथ जाते हो। किसके साथ जाते हो आप स्कूल? वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जिसके साथ आप स्कूल जाते हो उसके नाम, जैसे दोस्तों के साथ जाते हो तो दोस्त लिख दो, माताजी के साथ जाते हो तो मम्मा लिख दो, माताजी लिख दो, मम्मी लिख दो, पिताजी के साथ जाते हो तो पिताजी लिख दो, दादाजी, दादी जी, भाई बहन, जिसके साथ भी आप स्कूल जाते हैं यहाँ पर उनके आपको लिखना है। ठीक है, नाम लिखना है कि माताजी, पिताजी। अगर आप अपने दादा दादी के साथ जाते हो तो दादा दादी लिख दो। अगर आप अपने भाई और दोस्तों के साथ जाते हो तो भाई और दोस्त लिख दो, है ना। जिसके साथ भी आप स्कूल जाते हैं उसका यहाँ पे आपको बताना है कि आप किसके साथ स्कूल जाते हैं। ठीक है, चलिए हो गया अभ्यास क्रमांक 4 सबका, सबने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें सिर्फ 4 ही प्रश्न थे शायद, हाँ 4 ही प्रश्न है। हम चारों प्रश्न कर चुके हैं, 1 2 3 4। तो बेटा आपका ये जो है सप्ताह 29 का दिवस 6 वो भी समाप्त हो गया। अब हमारा क्या चलेगा? सप्ताह 30 आवधिक आकलन। इसके बाद आप सब जानते हैं कि आपकी किताब खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओगे 5th क्लास में पेपर देके। तो जो आपकी 5th क्लास की सिलेबस है ना बेटा सारा, वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं कुछ, और कुछ करा भी रहे हैं। ठीक है, तो आप 4th के बाद जब आप 5th में आएंगे ना तो इसी चैनल पर आपको 5th क्लास के अपना सारा सिलेबस मिल जाएगा। फिर चाहे वो हिंदी हो, गणित हो, अंग्रेजी हो या पर्यावरण हो। ठीक है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको यहाँ पर ही आपका पूरा सिलेबस करा देंगे। चलिए, तो आपका सप्ताह 29 समाप्त हो चुका है, आपको सप्ताह 30 कराएंगे अब हम। उसके लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे सप्ताह 30 में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।